नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं विजय श्रीवास्तव। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति, समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं अमेठी की स्वाति सिंह की उस कहानी की, जहां नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। कारोबार के लिए पूंजी जुटाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP योजना स्वाति के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। सरकारी योजना के जरिए करीब 50 लाख रुपए का ऋण लेकर स्वाति ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और आज यही कारोबार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ कई लोगों को रोजगार दिला रहा है। किस तरह से दिला रहा है, कैसे सरकारी मदद ने स्वाति के सपने को नई उड़ान दी है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। अमेठी की रहने वाली स्वाति सिंह ने भी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ ऐसा ही सपना देखा था। सपना था अपना कारोबार शुरू करने का, खुद के बिजनेस का मालिक बनने का, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी पूंजी की। ऐसे में सरकार की एक योजना ने न सिर्फ इस चुनौती को दूर किया, बल्कि एक महिला के सपनों को भी हकीकत में बदला। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP ने स्वाति के सपने को उड़ान दी। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से PMEGP योजना का लाभ लेकर स्वाति ने करीब 50 लाख रुपए का ऋण लिया। मदद से स्वाति ने अपने गृह जनपद अमेठी में अपना प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। आज इस प्रेस में पोस्टर, बैनर, डायरी, कॉपी समेत कई तरह के प्रिंटिंग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लिया हुआ है। इससे हम प्रिंटिंग के सारे कार्य करते हैं। प्रिंटिंग में हुआ फ्लैक्स हुआ, हम डायरीज बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। प्रिंटिंग के जितने कार्य हैं वो सारे होते हैं हमारे यहाँ। मैंने 50 लाख का ऋण लिया था और हमारे जीवन में धीरे धीरे करते हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा बदलाव आया। यानी जिस कारोबार की शुरुआत कभी सिर्फ एक सपने के तौर पर हुई थी, अब वो स्वाति की आमदनी का जरिया बन चुका है। दरअसल अमेठी के चाणक्यपुरी मोहल्ले की रहने वाली स्वाति सिंह ने पढ़ाई के दिनों में ही एक ऐसा सपना बुना जो आज उनकी तरक्की की राह गढ़ रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वाति ने नौकरी तलाशने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू किया। प्रिंटिंग जब से शुरू हुआ और मैंने प्रधानमंत्री के तहत रोजगार के तहत मैंने ऋण लिया, उस हिसाब से धीरे धीरे हमारे काम को आगे बढ़ाया गया और अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला इससे, और हम काफी उन्नति भी किए हैं। स्वाति के इस प्रिंटिंग प्रेस की खास बात ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अपना कारोबार ही नहीं शुरू किया, बल्कि उन्होंने अपने साथ करीब 10 और लोगों के लिए भी रोजगार का रास्ता खोला है। हमने रोजगार 10 लोगों को दिया है, जो 4 लोग फील्ड में काम करते हैं, 6 लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं। और सैलरी हम जो है सबको, जैसे हमारे पास मैनेजर हैं और ऑपरेटर हैं, उस हिसाब से हम सबको सैलरी देते हैं। कुल मिलाकर हम जो है 1.5 लाख तक की सैलरी हमारी इनकम के हिसाब से हम सबको वितरित करते हैं। तो आपको कर्मचारियों को कितनी सैलरी देती है? ऐसे जैसे ऑपरेटर है उसको मैंने 25,000 पे रखा है, मैनेजर हैं उनको रखा है 20,000 पे, ऐसे करते हुए सबको मैंने डिवाइड किया है, रखा हुआ है। यानी स्वाति के इस विजन और सरकारी योजना का लाभ सिर्फ एक परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये दूसरे परिवारों के लिए भी रोजगार का जरिया बन गया। यहाँ बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, हमारा रोजगार मिल गया है यहाँ नजदीक घर पर। और पहले जाना पड़ता था बाहर, वहाँ पैसा वैसा बचता नहीं था ज्यादा, और यहाँ पे हमको वही तनख्वाह यहाँ पे मिल रही है, तो हमारा घर चल रहा है अच्छा से। लगातार काम मिल रहा है। हाँ, लगातार काम मिल रहा है। राज यादव जैसे कर्मचारियों के लिए ये रोजगार किसी सौगात से कम नहीं है। आज राज यादव को अपने गृह जनपद में ही 25,000 का रोजगार मिल रहा है। पहले काम की तलाश में दूसरे शहर का रुख करना पड़ता था, कमाई का बड़ा हिस्सा आने जाने और दूसरे खर्चों में चला जाता था, लेकिन अब घर के पास ही रोजगार मिल गया है, जिससे कमाई के साथ
परिवार के लिए समय भी बच रहा है। पहले जब बाहर जाते थे तो वहाँ पे किस तरह से दिक्कतें होती थी आपको? दिक्कतें होती थी, रहने खाने का सुविधाएं नहीं होती थी, यही होता था। कम पैसा जो जितना मिलती थी सैलरी उतना खर्चा हो जाता था, घर चलाने के लिए बचता नहीं था। अब यहाँ मिल गया है तो वहाँ हमारा फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है घर हमारा। बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। योजना का उद्देश्य नया उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, साथ ही लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कुल मिलाकर PMEGP योजना का मकसद साफ है, युवाओं और महिलाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि अपना कारोबार शुरू कर रोजगार देने वाला बनाना है। PMEGP योजना के जरिए लाभार्थियों को परियोजना के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। साथ ही निर्धारित नियमों के तहत 25 से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है, जिसका फलसफा ये हुआ कि सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा मिला और कारोबार के साथ साथ रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा हुए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। बैंक के माध्यम से विभाग द्वारा 35% छूट दी जाएगी, जिसका इकाई लगा के काम किया जाता है। अच्छा काम चल रहा है उसका, मामूची में प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है। ऐसे जो है अन्य कई उद्योग लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इसके साथ भी मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना है, उसमें भी बिना ब्याज 5 साल का है। आरक्षित जातियों TEL की धनराशि पर आरक्षित जातियों को ब्याज फ्री मिलेगा। सामान्य जात के पुरुष को 4% ब्याज देना होता है। उसके तहत योजनाएं चल रही है, अच्छी काम कर रहे हैं लोग गाँव में। कुल मिलाकर डबल इंजन सरकार का फोकस सिर्फ युवाओं और महिलाओं को कारोबार शुरू करने में मदद करना नहीं है, बल्कि इसके जरिए छोटे उद्यम खड़ा करना है और रोजगार के नए नए अवसर तलाशने पर भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। स्वाति सिंह की कहानी इसी सोच की मिसाल है। पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद के पैरों पर खड़ा होने का सपना देखा, सरकारी योजना की जानकारी ली, बैंक से ऋण लिया और अपने सपने को कारोबार में बदल दिया। ये योजना बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए भी खासकर बहुत अच्छी मानी गई है। इससे जो है हम धीरे धीरे अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, पैरों पर खड़े हो सकते हैं और जो है उन्नति भी कर सकते हैं। पहले क्या करते थे, कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? पहले तो एक हम जो है हाउसवाइफ थे, फिर धीरे धीरे जो है इस योजना के बारे में हमको पता चला और इसके तहत ऋण लेकर हम अपने रोजगार को आगे बढ़ाते गए। अन्य महिलाओं के लिए यही है कि जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, इस योजना के तहत ऋण लें और अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आगे खुद बढ़ें। स्वाति का संदेश दूसरी महिलाओं और युवाओं के लिए भी साफ है। अगर कारोबार करने का जज्बा है तो सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उसका लाभ उठाया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही जानकारी, हिम्मत और मेहनत के साथ पहला कदम उठाने की। और मिशन स्पॉटलाइट 2047 में अब बात करेंगे चित्रकूट की, जहां एक सरकारी स्कूल ने सरकारी स्कूल को लेकर बड़ी पुरानी सोच को बदलने का काम किया। देखिए खास रिपोर्ट में कि कैसे एक प्रधानाध्यापक की सोच, ग्रामीणों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों ने चित्रकूट के सरकारी स्कूल को बदलाव की मिसाल बना दिया है।
भाजपा का मंत्र है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उसे प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही परिणाम है कि आज देश बदल रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक बदलाव की धारा बह रही है और बदलाव की इस बयार में ग्रामीण इलाकों ने कमाल किया है। गांव में विकास के कुछ ऐसे पैमाने गढ़े गए हैं जो महानगरों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। प्रदेश के चित्रकूट में इसका अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ के पहाड़ी ब्लॉक में बना प्राथमिक विद्यालय विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। ये तस्वीर चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय देवल की है, जहाँ कभी बच्चों की संख्या बेहद कम हुआ करती थी, लेकिन आज इस सरकारी स्कूल की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं हैं, बेहतर पढ़ाई का माहौल है और सबसे खास बात, बच्चों के चेहरों पर पढ़ाई को लेकर उत्साह साफ दिखाई देता है। दरअसल सालों पहले सरकारी स्कूलों का नाम आते ही अक्सर अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और कमजोर पढ़ाई की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चित्रकूट स्थित प्राथमिक विद्यालय देवल ने इसी सोच को बदलने की ठानी, जिसका फलसफा ये हुआ कि आज यहाँ की सुविधाएं किसी निजी स्कूल से कम नहीं है और बच्चों की प्रतिभा भी किसी शहरी स्कूल के बच्चों से पीछे नहीं है। चित्रकूट स्थित प्राथमिक विद्यालय देवल अब किसी निजी स्कूल से कम नहीं दिखता। देवल के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए वातानुकूलित शिक्षण कक्ष तैयार किया गया है, जहाँ गर्मी के मौसम में भी बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहाँ अलग अलग विषयों की सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। चित्रकूट जनपद का प्राथमिक विद्यालय देवल, जो कि पहाड़ी ब्लॉक में स्थित है, ये विकसित भारत के सपने को साकार करता हुआ सफलता के नए इतिहास रच रहा है, जिसमें जन सहभागिता से तथा विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम्स और एसी वाले क्लासरूम्स, पंखे, कूलर और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो 19 पैरामीटर्स को पूरा करने के अतिरिक्त भी बच्चों को आवश्यक होती हैं। तो जिसपे विद्यालय के पूरे स्टाफ ने सहयोग किया है और बच्चों को वो सुख सुविधा मिल पा रही है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय देवल अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को उड़ान देने का प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इस बदलाव की शुरुआत करीब 13 साल पहले हुई थी, जब साल 2013 में रामभूषण पांडे इस स्कूल के प्रधानाध्यापक बनकर आए। तब स्कूल की हालत जर्जर थी, छात्रों की संख्या कम थी और गांव में ही 3 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालित थे। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामभूषण पांडे ने स्कूल का कायाकल्प करने का जिम्मा उठाया, जिन्होंने अपने खर्च के साथ साथ विद्यालय स्टाफ और गांव के लोगों के सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। और ये बिल्डिंग आप जहाँ पे बैठे हुए हैं 1956 की बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को मतलब इसको प्रयोग नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं इस बिल्डिंग में मैं कुछ न कुछ प्रयोग कर लूँ, मैंने इसके किया। और रही बात एसी की, चूँकि एसी लगाने का एक मेन उद्देश्य मेरा ये था कि वहाँ बच्चे हवा पास नहीं हो रही किस कमरे में, बगल से लोगों ने दीवारें खड़ी कर ली तो खिड़की से हवा नहीं जा रही थी, इसलिए उसमें बड़ी उमस लगी थी। इसलिए मैंने वहाँ एसी के लिए मैंने सोचा, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि सर ऐसा किया जाए तो वहाँ बच्चे क्लास में बैठ सकते, तो एसी की वहाँ से आई। प्राथमिक विद्यालय देवल के प्रधानाचार्य, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों के प्रयास का असर ये हुआ कि यहाँ वातानुकूलित शिक्षण कक्ष है, आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ सैकड़ों किताबों की सुविधा है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिजली की समस्या न हो, इसके लिए 3 किलोवाट का अतिरिक्त सोलर पैनल लगाया गया है। साथ ही स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं, जहाँ डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स की सुविधा उपलब्ध है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई को और ज्यादा रोचक बना रहा है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय देवल के प्रधानाचार्य रामभूषण पांडे ने स्कूल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी बजट तक सीमित नहीं रखी, उन्होंने अपने स्तर से खर्च किया, स्कूल स्टाफ ने सहयोग दिया और गांव के लोगों ने भी आगे बढ़कर मदद की। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे स्कूल की तस्वीर बदलती चली गई। एसी के लिए जनरल मैंने बताया आपको कि स्टाफ हम लोग बैठे रहे, तो ये हुआ कि एसी लगवाई जाए, तो चर्चा हुई कि एसी महंगी पड़ेगी, कंपोजिंग ग्रांट हमारे पास भी नहीं इतनी थी, वो हमने मरम्मत वगैरह भी काफी लगवा दिया। तो ये हुआ, सबने हमारे स्टाफ ने कहा कि सर थोड़ा सहयोग हम भी कर देते हैं, कुछ सहयोग समुदाय से ले लेते हैं, समाज से ले लेते हैं, तो कुछ गणमान्य नागरिक गाँव से उनसे भी हमने लिया और पूरा स्टाफ ने पूरा सहयोग किया। यहाँ तक कि जो हमारे शिक्षा मित्र बहन है उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और उन्हें सहयोग से संभव हो पाया। सामूहिक प्रयासों का असर भी अब स्कूल में साफ दिखाई दे रहा है। आज हालात ये है कि जिस गाँव में कभी 3 निजी स्कूल चल रहे थे, वहीं बेहतर सुविधाओं और पढ़ाई के चलते
2 निजी स्कूल पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में अभिभावक निजी स्कूलों से बच्चों का नाम कटवाकर प्राथमिक विद्यालय देवल में दाखिला करा रहे हैं। इससे प्रेरणा लेकर बहुत से अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालय में आ रहे हैं और नामांकन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम सबको ये प्रेरणा देता है और इस जिले के बाकी शिक्षकों को भी प्रेरणा इससे लेनी चाहिए कि हम सब भी अपने विद्यालय को उस स्तर का बनाएं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को ना जाना पड़े और बच्चे जब उन्हें मुफ्त शिक्षा मिल रही है तो उसको लें और विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर साकार करें। यही नहीं, देवल के सरकारी स्कूल में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाना है। पुस्तकालय में जहां अलग अलग विषयों की सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, यानी बच्चे अब किताबों की दुनिया में सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि अपनी जिज्ञासा के जवाब भी तलाश रहे हैं। हमारे संज्ञान में लाया गया और बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे एक शिक्षक द्वारा जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं देवल विद्यालय के राम पांडे जी, उनके द्वारा वहाँ पर स्वयं के प्रयासों से एवं अन्य सभी संसाधनों को मिलाते हुए वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें सभी बच्चे बैठकर एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा कमरों में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी की गई है, साथ साथ सोलर पैनल पावर के लिए भी लगाए गए हैं। लगभग 3 किलोवाट के पैनल भी लगाए गए और वहाँ पे ये भी जानकारी मिली है कि सभी अभिभावक वहाँ आसपास के स्कूल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो। तो वहाँ पे संख्या जो हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी लगभग 200 के आसपास बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं इनको भी बधाई देना चाहूँगा और मैं सभी शिक्षकों को जो ऐसे प्रयास करते हैं उनको मैं प्रोत्साहित भी करना चाहूँगा कि आप ऐसा अच्छे काम करते रहें। सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि पढ़ाई के नतीजे भी स्कूल की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हर साल इस स्कूल के 2 से 3 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए होता है, जिससे गांव के गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और बड़े सपनों की उड़ान मिल रही है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, यहाँ जो है एसी में, कूलर में और पंखे पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और सर वहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो सब ऐसे है, सब आडम्बर करते हैं पैसा लेने के लिए। पहले से बेहतर पढ़ाई हो रही है, सब सुविधा भी है, सरकार सब सुविधा दे रही है, खाने को दे रही, कपड़ा दे रही है, सब दे रही, व्यवस्था एक नंबर है। पढ़ाई के साथ खेलों में भी यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। विद्यालय के छात्र मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कुल मिलाकर देवल का सरकारी स्कूल अब सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि गाँव के बच्चों के सपनों का नया ठिकाना बन गया है। हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं हैं और खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। सभी क्लासरूम में फर्नीचर लगी है और पंखे, एसी, कूलर और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, नवोदय के लिए अलग से क्लास दी जाती है। लाइब्रेरी में आधा घंटा पढ़ते हैं। कक्षा में टीवी, पंखा, कूलर लगे हैं, बैठने के लिए बेंच भी लगे हैं। लाइब्रेरी में सर पढ़वाते हैं, सर लिखवाते भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। यानी देवल का सरकारी स्कूल सिर्फ इमारत और सुविधाओं की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जहां शिक्षक ने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा बल्कि बच्चों के भविष्य से जोड़ दिया। यही वजह है कि आज स्कूल को लेकर ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा है। जहां कभी गिनती भर बच्चे पढ़ने आते थे, आज वही पढ़ने वाले छात्रों की भरमार है। इस विद्यालय में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और विद्यालय हर तरह से बेहतर है। जब से हमारे जो प्रधानाध्यापक आए हैं रामभूषण पांडे जी, तब से इस विद्यालय में पैनल की व्यवस्था, 24 घंटे लाइट, एसी की व्यवस्था। गरीब जो बच्चे हैं वो एसी में जो है बैठते हैं तो उनका मन भी करता है यहाँ आने का। डिजिटल लाइब्रेरी है और डिजिटल क्लासें हैं जिससे बच्चों का मन करता है विद्यालय में आने का। और विद्यालय इसी तरह निरंतर हम लोगों का भी जो सहयोग होता है हम लोग करेंगे, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। यही नहीं, चित्रकूट के देवल का सरकारी स्कूल एक संदेश भी देता है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बल्कि शिक्षक की सोच, समाज का सहयोग और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग करने का जज्बा जरूरी है। आज यही जज्बा देवल के सरकारी स्कूल को निजी विद्यालयों के सामने मजबूती से खड़ा कर रहा है। यानी चित्रकूट के देवल ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सरकारी स्कूल भी बदलाव की मिसाल बन सकते हैं और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनके सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और स्पॉटलाइट मिशन में अब रुख करते हैं आजमगढ़ का, जहां महिलाओं ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला प्रशासन के सहयोग से यहां महिलाओं को रोजगार के साथ कारोबार का आत्मविश्वास भी मिल रहा है।
देखिए आजमगढ़ की महिलाओं की इस खास कामयाबी की कहानी। CIF से पैसे लोन लेके मुझे प्रेरणा कैंटीन सुविधा मिली है, जिससे अपनी आर्थिक स्थितियों को बदलाव के लिए मैं अपने बाल बच्चों के लिए ये काम कर रही हूँ और इसमें 9,000 तक की बचत हो जा रही है मेरी। कैंटीन से करके जुड़ के और अपना रोजगार चलाते हैं, इसी से घर का खर्चा चलाते हैं, बाल बच्चा पढ़ाते लिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये महिलाओं को आगे सशक्त बनाने के लिए ये बहुत अच्छा सरकार का एक योजना है सर। ये हैं आजमगढ़ की वो महिलाएं जिन्होंने कभी घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने के बाद अब अपने हुनर को रोजगार का जरिया बना लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाया और अब प्रेरणा कैंटीन के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। दरअसल आजमगढ़ जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। तहसील से लेकर विकास खंड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चल रही प्रेरणा कैंटीन इसका उदाहरण है, जहां न सिर्फ लोगों को साफ सुथरा और ताजा नाश्ता किफायती दाम पर मिल रहा है, बल्कि इन कैंटीनों के संचालन से महिलाओं को रोजगार और नियमित आमदनी का अवसर भी मिल रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बना करके जनपद की जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों में ये योजना चल रही है और ब्लॉक और तहसीलों में और जनपद मुख्यालय पर भी जो प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से भी तमाम महिलाओं को इसमें रोजगार स्वयं सहायता की समूह की ही महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का काम किया गया है। आजमगढ़ जिला प्रशासन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ उन्हें कारोबार चलाने का आत्मविश्वास भी दिया है। प्रेरणा कैंटीन में सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं, बल्कि समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को भी बिक्री के लिए रखा जाता है। मुरब्बा हो, आंवले के लड्डू हो, नमकीन, कचरी या दाल मोट, इन उत्पादों के जरिए महिलाओं के हुनर को बाजार मिल रहा है और उनकी मेहनत सीधे आमदनी में बदल रही है। समूह का नाम नवसृजन स्वयं सहायता समूह है, जिसके माध्यम से मुझे CIF से पैसे लोन लेके मुझे प्रेरणा कैंटीन सुविधा मिली है, जिससे अपनी आर्थिक स्थितियों को बदलाव के लिए मैं अपने बाल बच्चों के लिए ये काम कर रही हूँ और इसमें 9,000 तक की बचत हो जा रही है मेरी। और एक दीदियाँ मेरे साथ हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हैं जो कर रही हैं और भी सुविधाएं हमें उपलब्ध हुई है। इसमें आंवले का मुरब्बा भी हमारी दीदियाँ, पहले हम आंवले का मुरब्बा और लड्डू से ही अचार से काम किए थे, फिर प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से ब्रेड पकौड़ा, घाटी, टिकिया, पोहा, पकौड़ी जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं उस हिसाब से हम कॉफ़ी, चाय ये सब सुविधा देते हैं। दरअसल आजमगढ़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रेरणा कैंटीन के जरिए रोजगार का नया अवसर मिला है। सरकारी परिसरों में कैंटीन संचालन के लिए महिलाओं को जगह उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी सहयोग दिया जा रहा है। बैंक से ऋण के साथ सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद की जा रही है। इन कैंटीनों की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ रोजगार और बाजार दोनों एक साथ महिलाओं के हाथों में आ रहे हैं। एक तरफ महिलाएं कैंटीन का संचालन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूहों के जरिए तैयार किए गए उत्पादों को बाजार भी मिल रहा है। यानी उत्पादन से लेकर बिक्री तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कैंटीन से करके जुड़ के और अपना रोजगार चलाते हैं, इसी से घर का खर्चा चलाते हैं, बाल बच्चा पढ़ाते लिखाते हैं और हम भी चाहते हैं कि समूह वाली दीदियाँ लोग सब आगे बढ़ें। प्रेरणा कैंटीन को सिर्फ एक दुकान या कैंटीन के तौर पर देखना इस पूरी पहल की तस्वीर को छोटा कर देना होगा, क्योंकि इसके पीछे मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें उद्यमी बनाना भी है। जिला प्रशासन कैंटीन के लिए सरकारी परिसरों में स्थान उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं को प्रशिक्षण और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने में भी सहयोग कर रहा है, ताकि समूह की दीदियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक बहुत अच्छी स्कीम है और एक और अच्छाई इसमें हो जाती है कि हमारे परिसर में रहते हैं तो शुद्ध और स्वच्छता के साथ ये लोग जो है सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक में आने वाले जो
शिकायतकर्ता या लाभार्थी होते हैं उनको भी सस्ते दामों पे और शुद्ध और स्वच्छ सामान वहाँ पे मिलता है। तो एक अच्छी पहल है और इसमें ढेर सारी बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी दिया गया है। इस प्रेरणा कैंटीन की सफलता और इसके बढ़ते कदम का अनुमान तब लगा जब जनपद आजमगढ़ में इसी पहल के तहत कई और कैंटीन खुलने लगी। लालगंज तहसील परिसर में नवनिर्मित नारी शक्ति प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सस्ते दर पे खाने की सामग्री मिलेगी। आपने देखा कि रेट बहुत ही मार्केट से कम है। और दूसरा, इन दीदियों का जो आजीविका के स्रोत है वो बढ़ेंगे। हमने ये भी बोला है कि जो NRLM में रिवॉल्विंग फंड होते हैं 30,000 रुपया देता है, उसके अलावा भी CM युवा अभियान चल रहा है जिसमें इस तरह के सर्विसेज या अन्य एक्टिविटीज के लिए 5 लाख तक का लोन 4 साल तक ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त मिलता है। तो हमने DC साहब से बोला है कि यही SHG नहीं, जनपद में जितने भी अन्य SHG हैं, अगर उनकी दीदियां चाहती हैं उनको वो लोन देंगे और NRLM के तहत जो भी प्रोविजन है वो तो हम जल्दी ही करवाएंगे। इस तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का CM युवा के अंतर्गत और माननीय प्रधानमंत्री जी का लखपति दीदी का जो सपना है उसको पूरा करने में हमें जल्दी से सफलता मिलेगी। यानी सरकारी सहयोग, महिलाओं की मेहनत और स्वयं सहायता समूहों की ताकत जब एक साथ आती है तो रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। और इस ताकत को और ज्यादा बल देने का काम किया है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना ने। PM मोदी के नेतृत्व में शुरू की ये योजना आज उन करोड़ों महिलाओं के लिए लाइफलाइन बनी है जो महिलाएं अपने आप को एक उद्यमी के तौर पर देखना चाहती थीं। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। जनपद आजमगढ़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए यही आजीविका मिशन योजना वरदान साबित हुई। योजना के तहत मिलने वाली सरकारी मदद से यहाँ की महिलाएं आज न सिर्फ घर की 4 दीवारी से बाहर निकलती हैं, बल्कि यही महिलाएं अब कारोबार भी कर रही हैं। प्रेरणा कैंटीन इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां महिलाएं अब सिर्फ रोजगार पाने वाली नहीं, बल्कि रोजगार और कारोबार को आगे बढ़ाने वाली भूमिका में नजर आ रही हैं। इसमें हम लोगों को रोजगार मिलेगा और हम लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी सुविधा है। मुख्यमंत्री जी ने जो ये कैंटीन खुलवाई है हमारे परिवार को चलाने के लिए सुख सुविधा की। कुल मिलाकर आजमगढ़ की इन महिलाओं की कहानी बताती है कि आत्मनिर्भरता के लिए हमेशा बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है अवसर की, प्रशिक्षण की, बाजार तक पहुंच की और उस अवसर को पहचान कर मेहनत करने के हौसले की। प्रेरणा कैंटीन ने महिलाओं को यही मंच दिया है। प्रेरणा कैंटीन के जरिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। रोजगार के साथ परिवार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए महिलाओं को बाजार उपलब्ध हो रहा है। प्रेरणा कैंटीन से महिलाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर खुल रहे हैं। साथ ही इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। 2 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है और बाकी योजना के तहत जी NRLM नारी शक्ति प्रेरणा कैंटीन के लिए सर जी। और इसमें महिलाओं का भी योगदान है 30-30 हजार रुपये का। और ये महिलाओं के पैसे से ही जो उनकी पूंजी राशि उससे हम लोग ये शुरू किए। आज जब ये महिलाएं सरकारी मदद के बाद अपने सपने बुन रही हैं, तो वहीं एक समय ऐसा भी था जब इन महिलाओं के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं। यही महिलाएं खुद को घर की 4 दीवारी तक सीमित रखती थीं। ज्यादातर वक्त खाना पकाने और घर के कामों में निकल जाता था। बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मकसद ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। साथ ही महिलाओं की आय बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। आजमगढ़ की प्रेरणा कैंटीन इसी सोच को जमीन पर उतारती नजर आ रही है, जहां महिलाएं सिर्फ योजना का लाभ लेने वाली नहीं, बल्कि खुद रोजगार देने वाली और उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
कैंटीन चलाने वाली शशिकला जैसी तमाम महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए भी मिसाल बन रही हैं। उनका अनुभव बता रहा है कि अगर मेहनत को सही दिशा और सरकारी सहयोग मिल जाए तो छोटे स्तर से शुरू हुआ काम भी आत्मनिर्भरता की बड़ी कहानी लिख सकता है। तो स्पॉटलाइट मिशन में बस इतना ही। नमस्कार।